अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और अरब दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं शहबाज चौधरी। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में यौम पाकिस्तान की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 23 मार्च को परचम कुशाई की तकरीब कौंसल जनरल की रिहाइश गाह पर मुनक्किद होगी। 23 मार्च 1940 का दिन पाकिस्तान की तख्लीक की जानब अहम तरीन संगे मील था। इस रोज़ पहली बार बरे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा रियासत के खदोखाल मुतय्यन करते हुए मुश्तरका तौर पर हुसूल पाकिस्तान को अपना नस्मुल ऐन करार दिया था। इस रोज़ लाहौर के मंटो पार्क, जो मौजूदा इकबाल पार्क है, इसमें लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए। आज़ादी के मतवाले इन गयूर मुसलमानों ने अंग्रेज़ और हिंदू की गुलामी से निजात के लिए खुद को पूरी तरह से वक़फ़ कर दिया। 23 मार्च का दिन हुसूल पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ाया जाने वाला बड़ा कदम था। इस वजह से आज़ादी के बाद इस दिन को खुसूसी एहतमाम से के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान में इस रोज़ आम तातील होती है। सऊदी अरब में जहाँ रोज़गार की गरज से 25 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं, वो भी अपने वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए इस दिन को अपने अपने अंदाज और कौमी जज्बे के साथ मनाते हैं। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट के तर्जमान की जानिब से आगाह किया गया कि यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब 23 मार्च को कौंसल जनरल की रिहाइश गाह पर मुनक्किद की जाएगी। जो पाकिस्तानी इस तकरीब में शिरकत करना चाहते हैं वो अपने अहले खाना के हमरा कौंसल जनरल की रिहाइश गाह पर सुबह 8:45 तक पहुँच जाएँ। परचम कुशाई की तकरीब ठीक सुबह 9 बजे की जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं सऊदी अरब में ख़वातीन की ऑनलाइन शॉपिंग की। सऊदी ख़वातीन ऑनलाइन शॉपिंग में मर्दों पर भी सबकत ले गई। सऊदी अरब में टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि साल 2018 के दौरान सऊदी ख़वातीन ने मर्दों की निस्बत ऑनलाइन ज़्यादा खरीदारी की। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस सऊदीया में ऑनलाइन शॉपिंग के तनासब में इजाफा देखा गया और मजमूई तौर पर 49.9% शॉपिंग ऑनलाइन की गई। इसके मुकाबले में 2017 में ऑनलाइन शॉपिंग 47.90% और 2016 में यह शरह 37.3% थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस ऑनलाइन खरीदारी करने वालों में 51.7% खवातीन और 48.6% मर्द थे। रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 24 साल की उम्र के 10,000 सार्फिन ने ऑनलाइन खरीदारी की और टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल भी किया। सऊदी अरब में इस उम्र के 65.20% शहरी इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 30 से 34 साल की कम उम्र के 63.20% और 25 से 29 साल की उम्र के अफराद ने 61.80% ऑनलाइन खरीदारी की। सऊदी अरब में मकामी सतह पर अलजोफ के शहरियों ने सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी में हिस्सा लिया, जिनकी कुल तादाद 65.20% दर्ज की गई। इसके बाद हाइल के 62.90% और मशरकी गवर्नी के 55.20% शहरियों ने ऑनलाइन खरीदारी की। जहाँ तक ऑनलाइन खरीदारी की गई अशिया का ताल्लुक है तो सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस सबसे ज़्यादा मलबूसात की ऑनलाइन शॉपिंग की गई। मलबूसात और जूतों की ऑनलाइन खरीदारी 59.70% रिकॉर्ड की गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक के आलात और स्मार्टफोन 90.46% खरीदे गए। सऊदी अरब में आर्ट्स, मौसीकी और ड्रामा नगारी के लिए शाही ऑडिटोरियम का क़याम अमल में लाया गया। खादिमुल हरमैन शरीफैन ने 13.4 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुहित शाह सलमान पार्क प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब में सकाफत, कल्चर और आर्ट्स के फ़रोग के लिए एक और संगे मील तय करते हुए मुमलिकत में आर्ट्स और मौसीकी का शाही ऑडिटोरियम क़याम करने की मंजूरी दे दी गई। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे के मुताबिक खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 13.4 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुहित शाह सलमान पार्क प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। ये पार्क पुराने अर्याज हवाई अड्डे की अराजी पर तामीर किया जाएगा, जो अपनी नौइयत का दुनिया का सबसे बड़ा पार्क होगा। ये प्रोजेक्ट अर्याज शहर में 4 बड़े मंसूबों में से एक है, जिसकी तामीर पर कुल 86 अरब रियाल का तखमीना लगाया गया है। शाह सलमान पार्क प्रोजेक्ट में शाही आर्ट ऑडिटोरियम के लिए 4 मुरब्बा मीटर की जगह मुख्तस की गई है। इस पार्क में नेशनल और ड्रामा थिएटर के लिए 2500 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक बड़ा ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 मुख्तलिफ साइज के दीगर थिएटर कायम किए जाएंगे। एक ओपन एयर थिएटर होगा जिसमें 8000 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। एक बड़ा सिनेमा जिसमें 3 खुले हाल तामीर किए जाएंगे। मौसीकी की अकेडमियाँ, आर्ट्स के इदारे जिनमें बसरी आर्ट अकेडमी, आर्ट्स इंस्टीट्यूट, मौसीकी इंस्टीट्यूट, तालीमी मराकज़ और दीगर मंसूबे शामिल होंगे। शाह सलमान पार्क के लिए 9.3 मिलियन मीटर जगह पर सब्जा लगाया जाएगा, जिसे इस्लामी तर्ज तामीर पर बनाया जाएगा। इसमें अमूदी शक्ल के छोटे छोटे पार्क, 7 किलोमीटर पर मुहित पैदल ट्रैक, पार्क के दरमियान 8 लाख मुरब्बा मीटर मुश्तमिल वादी और आर्ट्स और फ़नून के दीगर मालूम अवसार भी कायम किए जाएंगे। अब बात करते हैं सऊदी अरब में 23 अरब डॉलर के 4 तफरीही मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया।
सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 4 मुख्तलिफ तफरीही मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। सऊदी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इन मंसूबों पर $23 बिलियन की खतीर रकम खर्च की जाएगी। इन मंसूबों में एक तफरीही पार्क, एक स्पोर्ट्स ट्रैक और एक आर्ट सेंटर की तामीर भी शामिल है। इस तरह दारुल हुकूमत की एक मरकजी शाहरा का नाम भी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम पर रखा जाएगा। अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की। मुत्तहिदा अरब अमारात को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया गया। 96% लोग रात को बाहर निकलने में कोई किसी किस्म की परेशानी महसूस ही नहीं करते। मुत्तहिदा अरब अमारात को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क करार दिया गया है, जहां पर मुकीम 96.1% अफराद को रात के वक्त बाहर निकलने में कोई फिक्र या परेशानी नहीं होती। इस बात का इजहार दुबई पुलिस की एंड पब्लिक सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल तजाही खलफान तमीम की जानिब से किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए उनका कहना था कि एक हालिया सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है कि यहाँ मुकीम लोगों की बड़ी तादाद को सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात को रिहायशियों के लिए महफूज तरीन मुल्क बनाने में मुअस्सर हुकूमती पॉलिसियों का किरदार है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोग गलियों में लैंप पोस्ट ना होने या करीबी थानों में निशानदही बोर्ड ना होने के बायस खुद को गैर महफूज ख्याल करते हैं। इस हवाले से भी इक़दाम लिए जा रहे हैं। ताहम मजमूई तौर पर यहाँ मुकीम अफराद को खुद को बहुत ही ज़्यादा महफूज ख्याल करते हैं। एमरजेंसी की सूरत में फौरी रिस्पॉन्स के मामले में मुत्तहिदा अरब अमारात न्यूयॉर्क सिटी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों में GPS की तनसीब से किसी वाक़े या हादसे के मुकाम पर तेज़ी से पहुंचना बहुत ज़्यादा मुमकिन हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में रोड एक्सीडेंट की सूरत में होने वाली अमवात की शरह में भी कमी आई है। गुज़श्ता साल 1 लाख अफराद में से सिर्फ 3.83% अफराद सड़क पर पेश आने वाले हादसात के बायस लुक़मा अजल बने, जबकि 2017 के दौरान ऐसी अमवात की शरह 4.53 नोट की गई थी। मुमलिकत में जराइम की शरह बहुत कम हो चुकी है, ख़ुसूसन अगवा और कत्ल की वारदातें बहुत घट गई हैं। इन जराइम की शरह बिलतरतीब 0.7 और 0.8% रह गई। संगीन जराइम की शरह 2017 में 67.69% से घटकर 2018 में 49.5 पर सिमट आई है, जबकि जिनसी ज़्यादती के मामलात में मुत्तहिदा अरब अमारात बाकी मुल्कों के मुकाबले में भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर ऐसे वाक़यात की शरह महज 1.2% है। अमारात में जराइम की इतला के लिए एक ऐप भी मुतारफ़ कराई गई है। गुज़श्ता 4,000 से ज़ायद अफराद ने अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जराइम की इतला दी। इन्हीं इसबाब की बना पर अमारात अमन व अमान के हवाले से बेहतरीन मुल्क बन चुका है। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।